हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फिर से आ गए हम आपके लिए एक दूसरा ओरिएंटेशन लेके, और इस बार जो ओरिएंटेशन है वो है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि F5 यानी कि PM सब्जेक्ट का, जो कि स्किल लेवल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक वैसे ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये जनरली एग्जाम्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये पेपर देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, क्योंकि अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसी जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है, आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के अंदर क्या है, और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का आपके जो एग्ज़ाम है उससे क्या रिलेशन है, यानी कि इस एग्ज़ाम में किस तरह से इस पे सवाल किए जाते हैं, क्या पेपर स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इसके एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी, आपके स्टडी रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ओरिएंटेशन है, डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे किसकी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसका कोड है F5। और ये ओरिएंटेशन है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2024 और मार्च 2025 एग्ज़ाम सेशन में बैठने जा रहे हैं। अगर आप मार्च के आगे जून सेशन में भी बैठ रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूर देखना है, क्योंकि एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस इस सब्जेक्ट में होते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। ना इंट्रोडक्शन मतलब क्या, एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू यहां मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ठीक है, पहली बात तो यही है कि भाई स्किल लेवल का एक इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, दूसरा, इस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ध्यान से समझना, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक। ठीक है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो क्या टेक्निक्स होती हैं आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसको अप्लाई करना प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो एज अ टॉप मैनेजमेंट जब आप प्लानिंग करते हो, डिसीजंस लेते हो, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो, कंट्रोल करते हो चीज़ों को, तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो टेक्निक्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको सिखाता है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सब्जेक्ट है, इसलिए भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनटू मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम सुनते ही आ रहे हैं बचपन से, लेकिन उससे बेहतर, उससे बढ़कर भी कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप PM का एग्जाम दे रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो ये माना जाएगा कि नॉलेज लेवल के अंदर, ठीक है, जो MA यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, आपको उसका बेसिक नॉलेज है। क्यों, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट करने के बाद जो प्रोफेशनल लेवल है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है APM, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक एडवांस वर्जन है। तो वो सारे बच्चे जो आगे चल के प्रोफेशनल लेवल में ये सब्जेक्ट देंगे, ये ऑप्शनल के अंदर होता है प्रोफेशनल लेवल में, अगर आप ये देते हैं तो आपके लिए तो PM सब्जेक्ट करना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्यों हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए और आगे चल के APM में क्या होगा। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ है, ये ACCA की वेबसाइट से ही निकाला है, इसका सोर्स वही है। सो ये देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब इसको करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि नॉलेज लेवल में पढ़ाया जाता है, आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर लेट से किसी रीजन से आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट था, ठीक है, आपने ये नहीं पढ़ा, आप सीधे ये पढ़ रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम था, उस क्वालिफिकेशन में आई एम 100% श्योर कि आपने कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सब पढ़े होंगे। वही सब यहाँ पे है, तो डोंट वरी, अगर आपने वो चीज़ें करी हुई हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल में यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती है, और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपसे पूछी जाती है। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो आप पढ़ते हैं वो आपकी मदद करता है SBL यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम में भी, जो कि एक मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्रोफेशनल लेवल के लिए। चलिए, इसके बाद इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसको मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया है। आपका सिलेबस ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि आप क्या पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा,
मैं आपको फीस बता दूंगा, स्टडी टिप्स बताऊंगा और रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको एक काम आने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस ओवरव्यू, जिसे 6 पार्ट में ACCA ने बांटा है, लेकिन जो छठा पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वो बेसिकली होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्निकल स्किल्स। तो वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। तो जो शुरू के 5 पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किए, जिसके अंदर आपका मेन सिलेबस है। तो ये देखिए, सबसे पहला पार्ट है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड डेटा एनालिटिक्स। बहुत ही बढ़िया है, बहुत कुछ आपको इस पार्ट में सीखने को मिलेगा। डिटेल सिलेबस भी दिखाऊंगा। स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपकी, उसके बाद बजटिंग एंड कंट्रोल, एंड देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो इन 5 पार्ट्स में आपके सिलेबस को बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं कि इनके अंदर एक एक पार्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आइए नाउ, सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। नाउ इसके अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस एंड कंट्रोल पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन की, बिग डेटा पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स भी कवर किया जाएगा। उसके बाद स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। यहाँ पे आप ABC पढ़ेंगे, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों, थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, यहां पे आप रिलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। समझ लो बेसिकली एज अ मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, आप डिसीजंस लेते हो, तो ये जो पार्ट है ये आपको बताएगा कि डिसीजन लेते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, लिमिटिंग फैक्टर, प्राइसिंग, मेक और बाय, अदर शॉर्ट टर्म डिसीजन, डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों, थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा आपको, बजटिंग एंड कंट्रोल। चैप्टर नहीं, एक पार्ट है, उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो बजटरी सिस्टम और बजट क्या होता है, एनालिटिकल टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मिक्स यील्ड वेरिएंस, सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। उसके बाद जो अगला पार्ट है आपका, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, जस्ट वेट, आपको पता चलेगा क्यों मैंने लास्ट के तीनों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला, ठीक है। इसके अंदर आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करना सीखोगे, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आप ऑर्गेनाइजेशन की डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सीखोगे, आप ट्रांसफर प्राइसिंग करना सीखोगे, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनालिसिस सीखोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एंड पब्लिक सेक्टर को। तो मैंने आपसे कहा था कि एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, इवैल्यूएशन, ये सब करते हो। तो लास्ट की ये जो 3 यूनिट है, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यहाँ मेन कोर है। ये कोर है आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एक जॉब पाने के लिए, जो कि बहुत बहुत अच्छी जॉब होती है अपने आप में, टॉप मैनेजमेंट तक जा सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत काम आएंगे, 3rd, 4th एंड 5th। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 2 नहीं पढ़ने हैं, वो भी आपको पढ़ने ही है, ठीक है। चलिए, तो हमने सिलेबस ओवरव्यू तो ले लिया, अब एक बार जल्दी से एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो, एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि FR यानी कि स्किल लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली उनका एग्जाम स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन A, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो आपके 30 मार्क्स ये हो गए। सेक्शन B में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 केस स्टडी होंगी, ठीक है। हर केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो ये भी हो गया 30 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का आप देख सकते हो, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, नॉर्मल वाले और केस वाले। लेकिन जो सेक्शन C है आपका, वो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहां पे 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, तो ये हो गया 40 मार्क्स। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये OTQs नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ता है। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि ACC के सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो लिखेंगे कहाँ, आप लिखेंगे कंप्यूटर पे ही,
ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है लिखने के लिए, जिसमें आप अगर न्यूमेरिकल है तो आपको एक्सेल जैसी एक फाइल मिलती है, उस पर लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल आपको आंसर लिखना है पैराग्राफ्स में तो उसके लिए भी आपको फाइल दी जाती है। तो आपकी कंप्यूटर राइटिंग स्पीड मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो इस 40 मार्क्स में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो, अब ध्यान सुनिएगा, सेक्शन सी कितने मार्क्स का है? 2 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा? टोटल 40 मार्क्स का। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट की 3 यूनिट पार्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंट्रोल, बजटिंग एंड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए कहा था क्योंकि इन तीनों पार्ट में से ही 40 मार्क्स का आता है। इसका मतलब है कि सर यहां से और यहां से नहीं आता, नहीं, ठीक है। एसीसी की वेबसाइट पे जाइए, पीएम सिलेबस के बारे में चेक करिए, साफ वहां मेंशन किया गया है कि ये जो 3 है, डिसीजन मेकिंग, आपकी टेक्निक्स, आपके बजटिंग कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, सिर्फ इसमें से सेक्शन सी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर आप इन 3 यूनिट्स को, पार्ट्स को अच्छे से करते हैं, जो कि बिल्कुल आपको करना चाहिए, 40 मार्क्स आप यहां पे अपने आराम से सिक्योर कर सकते हैं। पासिंग होता है 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यहां और यहां कुछ नहीं करोगे, ऑब्वियसली यहां भी करके ही आओगे, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम स्ट्रक्चर। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन आपको पता है 3 घंटे का होता है, 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है। वेटेज की अगर बात करें तो वैसे बता चुका हूं, द 20 मार्क क्वेश्चंस विल एग्जामिन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक एंड बजटिंग टॉपिक। लेकिन जो सेक्शन ए है और जो सेक्शन बी है, जिसमें से 60 मार्क्स के ओटीक्यूज आते हैं, कैन कवर एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। यानी कि मैंने आपको जो सिलेबस दिखाया है, 5 पार्ट दिखाए हैं, सेक्शन ए और बी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं। सर पार्ट 3, 4, 5 से भी आ सकता है, जी हाँ। तो सर पार्ट 3, 4, 5 सच में देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का वहां से आएगा और सेक्शन ए और बी में भी वहां से आ सकता है और डेफिनेटली आता ही है। तो बहुत आराम से आपके जो लास्ट के 3 यूनिट्स पार्ट्स हैं वो 50-60 मार्क्स की कवरेज कर लेते हैं। तो आई होप अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि वो तीनों पार्ट्स आपके लिए कितने ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रिसोर्सेज आपको क्या इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। आप शायद कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोचिंग कर रहे होंगे, या तो आप हमारे साथ यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ हम असाइनमेंट फाइल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं और क्लासेस कर रहे हैं, आपको वहां से नोट्स मिले हैं, क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं, सो गो अहेड विद दोज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे ऐसे हैं जो एसीसी आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। वैसे भी आप हर साल सब्सक्रिप्शन फीस देते हो। बच्चे पूछते हैं सर किस चीज की सब्सक्रिप्शन फीस ले लेते हैं, 11,000 12,000 रुपए। मैं आपको बताता हूं किस चीज की। ये देखो, ये जो रिसोर्सेज हैं, ट्रस्ट मी, इन्हें यूज करो। नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है स्टडी हब ना। स्टडी हब के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, मस्ट डू, आपको एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म देता है, तभी तो ले रहा है सब्सक्रिप्शन फीस। उसका यूज करो, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तभी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। टेक्निकल आर्टिकल्स, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स के टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, उसे रीड करो। पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करो, ठीक है। मॉक एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनर कमेंट्स एंड पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी, ये सारी चीजें एसीसी की वेबसाइट में हर सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है, नहीं किया है तो प्लीज टेक आउट 1-2 आवर्स, वेबसाइट में जाइए, अपने सब्जेक्ट के अंदर जाइए एंड प्लीज इन चीजों को एक्सप्लोर करो। पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, आपको एग्जामिनर के कमेंट्स दिए गए हैं कि देखो भाई बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जामिनर ने बताया है, ताकि आप उसे रिपीट ना करें। तो ये भी एक मस्ट रीड है। टेक्निकल आर्टिकल्स आप सभी को पढ़ना चाहिए, तो एक बढ़िया सा टाइम टेबल शेड्यूल तैयार करो और इन चीजों को स्लोली स्लोली कवर करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये आपके स्टडी रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, नो वरीज, आप वहां से भी कर सकते हो, बट ये आपको डेफिनेटली करना ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की, तो स्टडी हब के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे के सारे हमने अपने असाइनमेंट्स में ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए कवर किए हुए हैं, तो आपको उसमें स्टडी हब भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, रिसोर्सेज की बात हो गई, फीस की बात करते हैं। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पता है 143 पाउंड फीस होती है, तो अराउंड 14-15,000 के आसपास आ जाता है। बट हाँ, पाउंड का रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, जो फॉरेन करेंसी रेट है, तो 15-16 हज़ार तक चला जाता है, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, फेल नहीं हो सकते, वरना ये फीस दोबारा देनी पड़ जाएगी, ठीक है।
सो अच्छे से पढ़ना। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या किन किन चीज़ों पे चर्चा कर ली, एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी और भी बची हैं। तो मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दिया, डिटेल में भी बता दिया, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो समझा दिया, फीस बता दी, और मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए। तो लास्ट जो बचा है वो बचा है स्टडी टिप्स। कायदे से तो ये पहले आना था, बट नो वरीज। चलिए, स्टडी टिप्स। अब सर ये क्या है? आई नो आपने बहुत सारी स्टडी टिप्स सुनी होंगी, बहुत सारे टीचर से सुनी होंगी, पड़ोसियों से सुनी होंगी, दोस्तों से सुनी होंगी। कुछ स्टडी टिप्स मैं भी यहाँ देता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कुछ नया है तो अप्लाई करना, नहीं लगता है कि नया है कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना, बट आई थिंक यू विल लाइक इट। देखो, 5 से 6 स्टडी टिप्स हैं, बहुत बेसिक है। सबसे पहला, मैं ये नहीं कहूँगा टाइम टेबल बनाओ, वो तो बनाना ही है आपको, उसके लिए आप, बिकॉज यू आर नॉट किड्स, आप बच्चे नहीं है कि आपको सिखाया जाए कि बेटा टाइम टेबल बना लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो आपको बनाना ही, नहीं बना रहा है फिर तो बहुत बुरी हालत है आपकी। ठीक है, तो पहली जो स्टडी टिप है मेरी वो ये है कि भाई क्रिएट समरी नोट्स फॉर 20 मार्कर क्वेश्चन फोकसिंग देयर कोर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। मीनिंग ये है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि आपके 20 मार्कर जो क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का जो सेक्शन सी है, वो किन 3 पार्ट्स में से आएगा। तो जब आप इन पार्ट्स को पढ़ेंगे आप इनके समरी नोट्स भी साथ साथ में बनाएंगे। सर बाकियों के नहीं बनाएंगे, वो आपकी इच्छा है, आपको बनाना है बना लो, नहीं बनाते मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके समरी नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए बाय हैंड। जो आपने खुद से लिखे हो, चाहे आप अपने आईपैड में लिखें, अदर टैबलेट्स में लिखें, चाहे नोटबुक में लिखें, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो समरी नोट्स बनाइए एंड बना के छोड़ मत दीजिए, उसे रेगुलर बेसिस पे देखना भी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टिप है आपके लिए, यूज पास पेपर एंड मॉक एग्जाम टू बिकम कंफर्टेबल विद एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं, कई तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सीधे एग्जाम में लिख के आऊंगा। ठीक है, मैं वहीं पे, मेरा एग्जाम ही मेरा मॉक टेस्ट है, इस तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पास नहीं होगे, हुए हैं बच्चे पास, बट कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज होती है, फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है, उनकी राइटिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर्स इज ऑलरेडी वेरी गुड। अगर आप वो हो मत दो मॉक टेस्ट। अगर आपको जरा भी डाउट है कि आप वो नहीं हो, प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए, पास पेपर्स दीजिए, टाइम टेबल बना के टाइम सेट करके दीजिए 3 घंटे के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, 2 से 3 मॉक टेस्ट भी दे दोगे ना, सब पता चल जाएगा कितना पानी में हो। और जब ये पता चल जाएगा कि कितने पानी के अंदर हो, अपने आप हाथ पैर मारोगे बाहर आने के लिए। नहीं दोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, बस ये सोचोगे कि जो आता है सब आता है। दैट्स अ बैड थिंग। तो मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियां निकालिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए और उन चीज़ों को सुधार करिए। तीसरी स्टडी टिप है, स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम मास्टरिंग एरियाज लाइक बजटिंग क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस वेरिएंसेस एंड सीवीपी, लिमिटिंग फैक्टर। बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये जो कुछ टॉपिक के नाम दिए मैंने आपको, जैसे बजटिंग के क्वेश्चन, एडवांस वेरिएंसेस के क्वेश्चन, सीवीपी के क्वेश्चन जिसमें ग्राफ बनता है, लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन ग्राफ के साथ, मल्टी प्रोडक्ट, इन सब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ना इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना। जब भी आप इन टॉपिक्स पे आओ तो ये नहीं कि हाँ 2 घंटा सोचा 2 घंटा करूंगा चला जाऊंगा, नहीं, थोड़े 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, क्योंकि दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद चौथी टिप है, प्रैक्टिस कंप्लीटिंग द क्वेश्चन विद इन द एलोकेटेड टाइम, लर्न टू बैलेंस स्पीड। ठीक है, पांचवी टिप, ACCA के जो टेक्निकल आर्टिकल्स है आर ग्रेट रिसोर्स टू गेट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़िए, और इन्हें तो आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। जब टाइम मिले एक टेक्निकल आर्टिकल उठाओ और कैजुअली जस्ट उसको रीड करो। हाँ, पहले सिलेबस कर लो, उसके बाद टेक्निकल आर्टिकल्स। एंड लास्ट, बी कंफर्टेबल विथ एप्लीकेशन ऑफ बजटिंग टेक्निक्स, वेरिएंसेस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक फॉर ऑल सेक्टर्स। ठीक है, यानी कि बजटिंग टेक्निक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, वेरिएंसेस को कैसे अप्लाई किया जाता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे किया जाता है हर एक सेक्टर में, मतलब प्रॉफिट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे तरह की जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स है, उसमें कंफर्टेबल रहना। ठीक है, तो 6 थोड़ी अलग टाइप की टिप्स मैंने यहाँ पे दी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी चीज़ें बताई, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी फीस क्या है, आपके लिए स्टडी टिप्स क्या थी मेरी, और रिसोर्सेज। इन्हें अच्छे से समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, दोबारा देखिए, अच्छे से पॉइंट्स निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरी वीडियो को याद कर लो, कोई पॉइंट नहीं है, मैं भी नहीं करता, बट जो अच्छी चीज़ें हैं
जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, खासकर जो मैंने स्टडी टिप्स दी हैं शायद थोड़ी आपको अलग लगी होंगी, बट ट्रस्ट मी वीडियो दोबारा देखना, स्टडी टिप्स को फिर से सुनना, आपको इसमें से 3 से 4 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छा स्कोर करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन। आई होप आपको इस सब्जेक्ट का एक बढ़िया सा आइडिया लग चुका है एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं जो उन्हें हेल्प कर सकती हैं वो उसे देख सकें। एंड ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी अपना F5 सब्जेक्ट, FR सब्जेक्ट, नॉलेज लेवल का BT सब्जेक्ट, ओके, एंड रिसेंटली हम जो अपना FA है वो भी लॉन्च करने वाले हैं एंड AA, AAA सब लॉन्च होगा। तो ये सब्जेक्ट जो बताया मैंने आपको लॉन्च हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए एक्सेस करिए। ठीक है, एंड डेमो कोर्सेज भी हैं, आप डेमोज भी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विथ डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।